का राज्य की कार्यपालिका के तहत राज्य की कार्यपालिका के तहत राज्यपाल 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 मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री महाधिवक्ता 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 इत्यादि आते हैं राज्य का राज्यपाल राज्य के संवैधानिक प्रधान के रूप में 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 एवं केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं। ठीक है, केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं कौन? राज्यपाल। तो दोहरी भूमिका में है। यदि आपसे पूछ दे कि राज्य के राज्यपाल की मुख्य भूमिका है, ठीक है, एक क्या? संवैधानिक प्रधान वैधानिक प्रधान के रूप में, दो केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में। एक सही है, बी दो सही है, सी एक दो दोनों सही है, डी ना एक सही है ना दोनों सही। क्या मारिएगा? दोनों सही। अभी ना परीक्षा भवन में तो सिर्फ एक बात याद रहेगा, दूसरी बात समझ में नहीं रही या भुला गए, इसलिए चीजों को समझने का कोशिश कीजिए। ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, एक सही है दो सही है, यदि आप चीजों को समझ लेते हैं तो। चीजों को नहीं समझते हैं तो फिर कठिन है। तो सीधी सी बात है। अभी मैंने आपको समझाया ना कि केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में कैसे काम करते हैं, ठीक है कि नहीं। और याद रखिए कि हम लोग इसी क्रम में देखेंगे कि हमारी जो राज्य की कार्यपालिका है उसकी चर्चा संविधान के भाग 5 में 153 से 237 के बीच है। इसी 3 पदों का उल्लेख उसमें मिलता है। तो लिख देंगे राज्य की कार्यपालिका की चर्चा, राज्य की कार्यपालिका की चर्चा अनुच्छेद 153 से 162 में 153 से 162 में राज्य के राज्यपाल का एवं 163 से 237 के बीच 163 से 237 के बीच 237 के बीच राज्य के कार्यपालिका के सभी पदों का उल्लेख है। राज्य के कार्यपालिका के सभी पदों का उल्लेख है। ठीक है, मैंने इस राज्य की कार्यपालिका का
दो बातें पहले याद करके रखना है। एक बात है कि इसके तहत क्या क्या आता है। इसके तहत क्या क्या आता है? इसके तहत आता है राज्यपाल, है ना, दूसरा मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री, और तीसरा महाधिवक्ता, जिसको हम लोग क्या कहते हैं अंग्रेजी में? एडवोकेट जनरल। सीएजी तो केंद्र में होता है, एडवोकेट जनरल, ठीक है। और दूसरा भाग 6, 163 से 153 से 237, यह संपूर्ण कार्यपालिका का उल्लेख का विवरणी प्रस्तुत करता है। यही दो बात अभी तक समझे, समझना। राज्य की कार्यपालिका की दोहरी भूमिका होती है, एक संवैधानिक प्रधान के रूप में, है ना, और दूसरा केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में, केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में। ये दो भूमिका को याद रखिए। अब आ जाइए, इन सभी पदों का जैसे पढ़े हैं उस तरह से एक एक करके पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें अधिकांश चीजें तो जान चुके हैं। तो सब में यही लिखाएगा मोटे तौर पे कि केंद्र की तरह, यदि मुख्यमंत्री पढ़ेंगे तो प्रधानमंत्री की तरह। जहां पे डिस्टिंग्यूश है उस डिस्टिंग्यूश को देख लेना है। चलिए लिखिएगा, वैसे लिखिए। राज्यपाल, सबसे पहले राज्यपाल लिखिए। राज्यपाल वो राज्य का प्रथम नागरिक, राज्य का प्रथम नागरिक, संवैधानिक प्रधान, संवैधानिक प्रधान, संवैधानिक प्रधान, एवं कार्यपालिका का वैधानिक प्रमुख होता है, एवं कार्यपालिका का वैधानिक प्रमुख होता है, कार्यपालिका का वैधानिक प्रमुख होता है, प्रमुख होता है। ठीक उसी तरह से केंद्र के तरह ही मंत्रिपरिषद उसको सहायता देता है, जैसे राष्ट्रपति को देता था। उसी तरह से राज्य में भी मंत्रिपरिषद, और मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति मंत्री जिम्मेवार है? राज्यपाल के प्रति, यहाँ वहां राष्ट्रपति के प्रति। और सामूहिक रूप से किसके प्रति जिम्मेवार होगा? वहां लोकसभा के प्रति केंद्र में, यहाँ विधानसभा के प्रति। तो सब कुछ उसी तरह से है। लिखेंगे अन्य सभी विशेषताएं केंद्र की तरह ही हैं, अन्य सभी विशेषताएं केंद्र की तरह ही हैं, केंद्र की तरह ही हैं। ठीक है। वहां भी राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह से काम करता है, अधीनस्थ की सलाह से काम करता है। और यहां भी तो इसलिए लिख दिया अन्य सभी विशेषताएं किसकी तरह है? केंद्र की तरह ही है। बोल भी दिए, दिखाने के क्रम में केवल ये लिखा दिए कि सभी विशेषता, तो बात खत्म हो गई। अब आइए दूसरी बात, अनुच्छेद 153 इसका बड़ा इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 153 इसका ध्यान रखिएगा। और जैसे आपने 1 से लेकर और 148 तक याद किया, 148 में क्या बच्ची? सीएजी है, यही तो एक ठो पढ़ती है, ठीक है, जिसके मुंह से सही सही शब्द निकलते हैं। तुम लोग तो ऐसे ही हैं, ठीक है। मुस्कुराओ नहीं, नहीं तो लगता है कि बेशर्म है। शर्मिंदगी का भाव रखो। खैर, तो मैंने अभी आपको जानकारी में दिया कि 153 में एक राज्य का एक ही राज्यपाल होगा, ऐसा प्रावधान था। लेकिन 1956 में 7वें संशोधन के द्वारा अब एक राज्य का राज्यपाल एक से अधिक राज्य का भी राज्यपाल हो सकता है। ऐसे लिखो, 153 के अनुसार, 153 के अनुसार
एक राज्य का राज्यपाल, एक राज्य का राज्यपाल एक राज्य का राज्यपाल एक से पहले रुको, एक राज्य का राज्यपाल एक ही राज्य का राज्यपाल होगा। एक ही राज्य का राज्यपाल होगा, लेकिन 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 सातवां, सेवेंथ, सातवां सातवां संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, सीए लिख दो ना, सीए, सातवां सीए, सातवां सीए के द्वारा अब एक राज्य का राज्यपाल, अब एक राज्य का राज्यपाल एक से अधिक राज्य का राज्यपाल होगा, होगा। इतना आसान है। एक राज्य का राज्यपाल एक से अधिक राज्य का राज्यपाल होगा, हो सकता है। ठीक है, ठीक है सृष्टि। हाँ, इसी तरह से कभी कभी आकर, ठीक है, आ जाएगा। मैंने कुछ पूछा है, मास्टर साहब जब कुछ कहे ना तो उसका जवाब नहीं दिया जाता है। क्या दिया जाता है? जैसे ये बच्चा मुस्कुरा देता है, ठीक है, ये कंप्लीट मैन की निशानी है। जब भी जवाब दे दिया मतलब साफ है। ठीक है, क्या जी, मुस्कुरा दो। जब मास्टर साहब चिन्हित किए हैं नहीं तो मुस्कुरा दिया करो। मुस्कान में बहुत ताकत है इनकी तरह। ठीक है, इसलिए मुस्कुराओ। क्योंकि ऐसे भी कहता हूं कि जनाब आप मुस्कुराइए, क्योंकि आप लक्ष्य में हैं, लखनऊ में नहीं है। बुढ़वा कहीं कहता है लक्ष्य में, कहता है लखनऊ में। तो जो मुस्कुराओगे यही ना मुस्कुराओगे। रहते हो 4-5 घंटा मेरे साथ तो मुस्कुराओगे कहाँ? ठीक है, चलिए खैर मूल में आइए, बड़े अच्छे जगह पे। अब जैसे राष्ट्रपति का क्या देखे थे, राष्ट्रपति का योग्यता और राज्यपाल की योग्यता समान है। कैसे समान है सर? अरे भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु हो, किसी लाभ के पद पे नहीं हो तो सब कुछ समान है। तो लिखिए योग्यता राष्ट्रपति के समान है ना, योग्यता राष्ट्रपति के समान है, 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 योग्यता, योग्यता क्या है? समान। सब उसी तरह से है, नोट कर लो, याद रखो कि भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु हो, किसी लाभ के पद पर न हो। खत्म हो गई बातें, सब लिखा हुआ है कॉपी में अच्छे से। अब आइए, लेकिन इसका निर्वाचन नहीं होता है। इसका क्या होता है? इसका चुनाव होता, इसका नियुक्ति होता है। इसका नियुक्ति कौन करते हैं? वेरी गुड, तो लिखेंगे नियुक्ति। नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 156 के तहत। अब आया एक आर्टिकल और, आर्टिकल 156, 156, ठीक है, 156। तो जैसे अभी यह बच्ची बताई 148 सीए जी, 156 पूछेंगे बटन दाब के कल अगले दिन। तो क्या अगले सप्ताह में तो आपकी ये खत्म हो जाएगी संविधान। छठ के छुट्टी देने से पहले आपकी संविधान क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। छठ में छुट्टी मिलेगी, दिवाली में छुट्टी एक ही दिन की मिलेगी। जिस दिन दिवाली है उसी दिन मिलेगी। बात समझ में आ गई कि नहीं? छठ में जो छुट्टी मिलेगी किसमें मिलेगी? खड़ना, पढ़ना, झड़ना, जितना भी अड़ना कई चीज होता है उसके लास्ट में न लगे हुए हैं 4 दिन। तो पहला दिन नहाए खा, हाँ। दूसरा दिन, अरे ईवी जी के है, एक बार पूछे भी है बीपीएससी में कि बिहार का सबसे बड़ा लोक पर्व कौन सा है। ऐसा नहीं कि समा चकेबा, छठ।
ठीक है कि नहीं, होली भी दिए हुए था, बीपीएससी में पूछा हुआ है। ठीक है, एक दिन तुम लोग को समाज चकेवा की चर्चा कर रहे थे और उसके अगले दिन बीपीएससी बिहार पुलिस की परीक्षा हो या उसमें पूछा। देखो वो कहते हैं झिरनी नहीं, झिरनी नहीं, वो जो होता है झिझिया, ठीक है कि नहीं, ऐसे ही चर्चा कर रहे थे विदेशिया झिझिया की, वो भी परीक्षा में पूछ दिया बिहार पुलिस उसके अगले सप्ताह। वो तो कई चरण में हो रहा था, तो इसलिए कोई बात यदि बताए तो उसको ध्यान से सुनो। ठीक है, हो सकता है कि बिहार का सबसे बड़ा लोक पर्व है, दे देगा क्रोनोलॉजी, पहला दिन क्या होता है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, व्यवहारिक पक्ष को क्रम के अनुसार सजाएं। ऐसा नहीं कि लास्ट में लिखोगे नहाए खाए, सर नहाए खाए नहीं होता है, लास्ट में जब आती हैं घाट से व्रती तो नहाती हैं फिर तब उड़ती हैं, ऐसा नहीं ना है। ठीक है कि नहीं, आशा है समझ रहे होगे। ठीक है, तो ध्यान रखो, पहला दिन, दूसरा दिन खरना, तीसरा दिन खरना, संस्कारक। ठीक है, पढ़ना है, खरना के बाद पढ़ना है, संस्कारक, इसके बाद हाँ भिनसरकारक, समझे। हाँ चलो नेक्स्ट। कहाँ थे हम लोग, अब तक 56, अब तक 56 में तो ये थे, 156 में थे। 156 क्या था, राज्यपाल की नियुक्ति थी। नेक्स्ट, कौन करते हैं नियुक्ति, राष्ट्रपति। देखिए राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, दूसरे बार भी बन सकते, लिखेंगे उसी में लिख देंगे दूसरे बार भी बन सकते, दूसरे बार भी बन सकते हैं, दूसरे बार भी। नोट, नोट लाल कलम से, 1983 में गठित, 1983 में गठित, 1983 में गठित और 1985 में, और 1985 में, और 1985 में रिपोर्ट प्रस्तुत सरकारिया आयोग ने कहा, सरकारिया आयोग, सरकारिया आयोग ब्रैकेट में लिख देंगे, केंद्र राज्य संबंध से संबंधित, केंद्र राज्य संबंध से संबंधित सरकारिया आयोग, सरकारिया आयोग किससे संबंधित है, केंद्र राज्य से संबंधित। किससे संबंधित है, केंद्र राज्य से संबंधित है। तो कब आया था, 1983। रिपोर्ट कब दिया था, याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि उल्टा सोच लीजिएगा। पूछेगा कि सरकारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब दी, पूछा हुआ प्रश्न है। 1985 में। गठित कब हुआ, 1983 में। तो ऐसा नहीं कि उल्टा सोच लीजिएगा, 83 में आया, 85 में रिपोर्ट दिया। तो ध्यान रखिएगा, किससे संबंधित है, केंद्र राज्य संबंध से। किससे संबंधित है, कौन सा आयोग, कौन सा आयोग, याद रखेंगे। इसने कहा, सरकारी आयोग ने कहा कि राज्यपाल राज्य के बाहर का होना चाहिए। राज्यपाल, तो लिख देंगे सरकारी आयोग ने कहा कि राज्यपाल राज्य के बाहर का होना चाहिए। देखो ना, सरकारी आयोग ने कहा कि राज्यपाल राज्य के बाहर का होना चाहिए। होना चाहिए, ओके। चलिए तीसरा, कितना कार्यकाल होता है। सामान्यतः तो 5 साल है, लेकिन राष्ट्रपति के
प्रसाद पर्यंत, ठीक है, उनकी इच्छा पर है। आप राज्यपाल हैं, गुड मॉर्निंग नहीं किए राष्ट्रपति को, उनका मूड खराब हो गया, हटा देंगे आपको। शाम होते होते कहेंगे जाइए, आपको सामान्य प्रोटोकॉल भी नहीं पता है तो आप जाइए, ठीक है कि नहीं। आशा है समझ गए कि उनकी इच्छा पर है। लिख देंगे कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष, अधिकतम, सामान्यतः नहीं लिखो, अधिकतम 5 वर्ष, लेकिन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। प्रसाद पर्यंत का मतलब होता है कि उनकी इच्छा पर। प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट अंग्रेजी में उसको कहते हैं, आपके लिए अंग्रेजी है, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। ऐसे हिंदी अंग्रेजी सब जानना चाहिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, भाषा जितना सीखिए अच्छे से सीखिए। ये नहीं कि मैथिली है सर लोकल लैंग्वेज, नहीं, सब भाषा सीखो। कौन जानता है बहुत ऊंचे ओहदे पे चले जाओ, इंटरेक्शन करने में दरभंगा मधुबनी में पोस्टिंग हो जाए, डीएम हो जाओ, ठीक है कि नहीं, और इंटरेक्शन करने में तुम बहुत व्यवहारिक रूप से सफल होगे। नहीं तो कोई साउथ इंडियन कोई डीएम आता है, उसके साथ इंटरेक्शन करना कठिन है। आप उसकी बातों को, उसकी भाव को, उसकी भंगिमा को, उसकी वाणी को, उसके शब्दों को अच्छी तरह से समझिएगा, नहीं। और जो बाहर के होंगे वो उस बात को, इसीलिए भाषा सब जाननी चाहिए, अच्छी से जाननी चाहिए। इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है तो स्वाभाविक है, इंटरनेशनल लैंग्वेज को सीखना ही चाहिए। हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज, हमारा सरकार की जो कार्य प्रणाली है केंद्र की, वो इंग्लिश पे ही आधारित है। केंद्र की जितनी भी परीक्षा है, बिना इंग्लिश का आप आगे बढ़ नहीं सकते हैं। रेलवे में इंग्लिश नहीं है, लेकिन रेलवे में बिना इंग्लिश का काम भी नहीं कर सकते हैं बिहार उत्तर प्रदेश के बाहर। आपको बड़ी कठिनाई होगी, बड़ी समस्या होगी, ठीक है कि नहीं। उस समय आप लगेगा कि अपने पीटे हम। साउथ इंडिया वगैरह में जो पोस्टिंग रेलवे में होती है तो इंटरेक्शन करने में भी आपका काम करेगा, नहीं तो वहां तो तुम्हारा हिंदी जानते हुए भी कहेगा कि नहीं समझे। ऐसी स्थिति में जाननी चाहिए। और हिंदी तो हिंदी है, हिंदी तो हमारे माथे की बिंदी है, चाचा जी हैं, मामा जी हैं, कल बताए थे, है ना। तो हिंदी क्या है, हमारी बिंदी है, हमारी माता है, माता को कोई भूलता नहीं है। आगे चलो नेक्स्ट, ठीक है। हिंदी उर्दू, ठीक है, हिंदी उर्दू ये सब, उर्दू तो कहा भी जाता है कि उर्दू तो प्रेम की भाषा है, और उर्दू से ही हिंदी निकला है, ठीक है। और उसमें अमीर खुसरो साहब की बड़ी भूमिका रही है। ये भी देखो नॉलेज की बातें कर दी हैं, ठीक है, ज्ञान की बातें हैं। अमीर खुसरो ने हिंदी की जो प्रारंभिक हिंदी है उसको बढ़ाने में अमीर खुसरो की बड़ी भूमिका रही, ठीक है। आगे चलो, फिर किसी दिन हिंदी के विकास पर, हिंदी की दिवस हो गया, ओह, तो उसी दिन ना भाषण देना चाहिए, ठीक है कि नहीं। अच्छा चलो कोई बात नहीं, किसी दिन और भाषण दे देंगे, भाषण क्या है, किसी दिन शुरू हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, कहाँ थे हम लोग? हम लोग बड़े अच्छे जगह पे थे, हाँ। तो प्रसाद पर्यंत है, लेकिन अधिकतम कितने साल? 5 साल। उसके बाद क्या है लिखेंगे, नेक्स्ट, इस्तीफा किसको देगा? नहीं मन लगा, ठीक है, इनको नियुक्ति कर दिया महाराष्ट्र में राज्यपाल के रूप में, राष्ट्रपति कहेंगे कितना अच्छा बिहार में थे, नहीं, महाराष्ट्र में कर दे, इस्तीफा दे दे। किसको देंगे इस्तीफा? जो नियुक्त करेगा इस्तीफा उसी को दीजिएगा। तो लिखिएगा इस्तीफा राष्ट्रपति को दिया जाता है। ऐसे भी जान लो, बताए भी हैं कि जो नियुक्ति पदाधिकारी होते हैं इस्तीफा उसी को दिया जाता है, ठीक है। ओके अंकुश जी, हाँ। अब आइए वेतन भत्ता। तो वेतन इसका 3.5 लाख है। और सुन लीजिए, सुन लीजिए, और कहां से दिया जाता है? तो राज्य के संचित निधि से दिया जाता है। लिखेंगे वेतन भत्ता 3.5 लाख प्रति माह,
प्रति माह, 3.5 लाख प्रति माह, 3.5 लाख प्रति माह। साढ़े 3 लाख प्रति माह। और कहां से मिलता है? राज्य की संचित निधि से, राज्य की संचित निधि से। ठीक है, चलिए। कहोगे कि सर 2 राज्य में रहा तो वहां का भी लाभ मिलेगा उसको। ये कोई सरकारी पद नहीं न है, या 5 जगह के प्रभार में रहेगा तो वेतन एक ही जगह से मिलेगा। उसमें उसका लाभ जो है, बंगाल में, बिहार के राज्यपाल बंगाल में अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे तो वहां का भी लाभ मिलेगा, यहाँ का भी लाभ मिलेगा। देखो पॉलिटिशियन सब अपना व्यवस्था किए हुए हैं। सरकारी अफसर को एक साथ 3, आप बीडीओ रहिएगा, इंस्पेक्टर रहिएगा, 3 ठो जगह का प्रभार देगा तो वेतन, समस्या, जिम्मेदारी 3 जगह का रहेगा। ठीक है कि नहीं? मूल बिंदु पे आ जाओ, पढ़ोगे तो हो ही जाएगा। तो 24 साल 23 साल से देख रहे हैं कि जो पढ़ा है, जो कक्षा को बढ़िया से किया है और रिवीजन किया है, टाइम मैनेजमेंट किया है, तीनों चीज जरूरी है। क्योंकि एक सर्टेन टाइम के अंदर तुमको अधिकतम प्रश्न बनाने होते हैं। इसलिए बराबर मैं कहता भी रहता हूं कि यहां से जो चैप्टर पढ़ के जाओ उसका अभ्यास जरूर कर। और फिर एक इंटीग्रेटेड जो, अच्छा ये जो आप लोग हमसे पूछते हैं, एक तो फोन वोन कीजिए तो रात में, दिन में तो कीजिए भी नहीं। और बुक स्टॉल पे पहुंच गया है, हम हाई प्रोफाइल जगह पर हैं। हाई प्रोफाइल जगह पे आप पूछते हैं सर अरिहंत ले कि सर दर्पण वाला ले ले कि किरण वाला ले ले, महापूर्व। ठीक है कि नहीं? जो पूछना है रात में नहीं पूछ सकते हो, 10 बजे के बाद। अब ऐसा नहीं कि 10 बजे के बाद कह दिए तो 2 बजे रात में सर फुर्सत में है सर, ऐसा भी नहीं। मैंने एक तरीका में 10-11 बजे करीब में, 11 बजे तक पूछ सकते हो कि सर आज कल जाना है बुक स्टॉल, कौन सी किताब ले ले। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? एक तरीका सीखो, ठीक है कि नहीं, कि किसको जब कब किसे किस रूप में हमको फोन करना है। ठीक है, अब अभी कोई लड़का फोन करेगा कि सर कक्षा शुरू हो गया तो डांट ही खाएगा ना। जब ऑलरेडी रूटीन गया हुआ है तो कक्षा शुरू हो गई नहीं हुई इसमें अरे 5-10 मिनट ऊपर नीचे तो जानबूझ के किया जाता है। ठीक है कि नहीं? मूल बिंदु पे आइए। नेक्स्ट, कहां थे हम लोग? संचित निधि से मिल गया पैसा। चलिए नेक्स्ट, शपथ। शपथ, राज्यपाल को शपथ, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति, महापूर्व। हाँ, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शपथ उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। ठीक है, चलिए। राज्य के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। और यदि वो नहीं रहे तो जो उस उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश हैं, हर जगह तो क्रम बना हुआ है ना, तो उसके बाद वो कर देंगे। यदि छुट्टी में रहें, अनुपस्थित हैं, तो वरिष्ठ न्यायाधीश करेंगे। लिखने की जरूरत नहीं है, सब चीजें समझी जाती है कि वो नहीं रहे तो वरिष्ठ न्यायाधीश। ठीक है, खत्म हो गई बातें। ये बेसिक है जो राष्ट्रपति से भिन्न है। और जो राष्ट्रपति के समान है, जैसे शक्ति, लगभग सारी शक्ति राष्ट्रपति के समान है। तो लिखिए, अब हो गया ना समान, अब लिखिए शक्ति। शक्ति राष्ट्रपति के समान है, राष्ट्रपति के समान है। राष्ट्रपति के समान है, केवल पदनाम चेंज है। केवल क्या है, जैसे वहां राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं, यहां राष्ट्रपति मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं, राज्यपाल मुख्यमंत्री। बस आपका गलती नहीं पकड़ो, समझा करो। इसका मतलब एकदम रस्टिक विद्यार्थी,
राज्यपाल पढ़ रहे हैं तो राज्यपाल ना होगा, समझे? तो राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करते हैं? प्रधानमंत्री की। यहाँ राज्यपाल किसकी नियुक्ति कर रहे हैं? केवल पदनाम चेंज, वहां महान्यायवादी था, यहाँ महाधिवक्ता है। समझ में आ गई? और सब तो वही है, जैसे मंत्री परिषद, वहां प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्री परिषद, यहाँ मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्री परिषद। वहां वहां क्या था? केंद्र का चुनाव आयोग के सभी सदस्य की नियुक्ति, यहाँ राज्य के चुनाव आयोग की सभी सदस्य की नियुक्ति। मैंने सब कुछ क्या है उसी तरह से। विधायी शक्ति जैसे वहां है वहां है, केवल संयुक्त बैठक यहां नहीं बुला सकते। तो पहले लिखो शक्ति, सभी शक्ति राष्ट्रपति के समान ही है। सभी शक्ति राष्ट्रपति के समान ही है। क्या लगता है राष्ट्रपति छूट गया? नहीं ना छूटा है, तब क्यों बेचैन है? ठीक है, नहीं पूछेंगे, चिंता मत करो, ठीक है। पूछने के डर से छुप जाती है, पूछने के डर से छुपना नहीं, आगे बैठना है, दिखा देना है कि सर मैं आ चुकी हूँ। ठीक है, देखते हैं एकदम फ्रंट पे बैठता है। क्या अंकुश याद है? राष्ट्रपति पक्का किस अनुच्छेद के तहत क्षमादान करता है? सबसे इंपॉर्टेंट, किस अनुच्छेद के तहत उसका महाभियोग लगता है? कई बार याद करवाए थे, इसको याद हो। सब बार तुम ही नहीं बोलो, सबको बोलने का अवसर। तुम बोल देती हो फिर मैं चुप हो जाता हूं, तुम बोलो। दिक्कत है। और कौन बोलेगा इधर से? किस महाभियोग? वेरी गुड। और क्षमादान को बोलने दो तब, अब बोलिए। 72 है ना? बटन दाबे उत्तर निकल जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट। तुम ठीक से पढ़ो, पहले इस परीक्षा को पास कर लो एसएससी टाइप का, फिर तुमको बीपीएससी का तैयारी करा देंगे अच्छे से। दिमाग ठीक है इसका। कहाँ थे हम लोग? हाँ, अब ऐसा नहीं कि फूल के कुप्पा हो जाना पागल, कक्षा उक्षा छोड़ देना। अब क्या, अब तो सर कह दिए हैं कि सर का इतना लंबा अनुभव है कि जिस पे कह देंगे तो अब हो गया। पढ़ाई लिखाई छोड़ करके पूरा गांव में ढिढोरा पीट रही हो। लक्ष्य के बड़े सर का दिया, उसको पढ़ना पड़ता है। ठीक है, उसके लिए साल 2 साल पढ़ना पड़ता है। चलिए, कहाँ थे हम लोग? हम लोग बड़े अच्छे जगह पे थे। हाँ, तो सब कुछ उसी तरह से है, क्या लिखना? सब कुछ राष्ट्रपति की तरह, लेकिन 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 राज्यपाल संयुक्त बैठक नहीं बुला सकते हैं। राज्यपाल संयुक्त बैठक नहीं बुला सकते हैं, है ना अंतर? राज्यपाल संयुक्त बैठक नहीं बुला सकते। वहां कौन बुलाता था? हाँ गुड, ठीक है, ये भी पढ़ता है। केंद्र में कौन बुलाता था संयुक्त बैठक? अध्यक्षता कौन करता था? बहुत बढ़िया। किस अनुच्छेद के तहत? हाँ, इस बारी बंदूक ताने हुए था। अनुच्छेद 108, सब लिखा हुआ है, तो जाकर याद करो। क्या कहे, अभी तक कितना बढ़िया 5-6 दिन 7 दिन मौका मिला था, मेला भी घूमते या याद भी करते बैठ करके। नहीं, सब मौका मिला था। क्या पूरा मेला ही देखे क्या? किताब उताब छोड़ दिए? सर उस समय हम लोग अपने दुनिया में थे। जीना भी चाहिए अपनी दुनिया, ठीक है। लेकिन पढ़ाई को, अभी जिस एज में हो, पढ़ाई को सर्वोच्च प्राथमिकता दो, कैरियर निर्माण। ठीक है, चलिए अब आ जाइए। और क्या अंतर है? यहाँ अंतर यह है कि वहां, हाँ रुको रुको ना यार, समझा करो जानम। कितना बार कहते हैं कि जानम समझा करो, लेकिन समझता नहीं है। पहले वहां सुन लो, पहले वहां एक सदस्य का एंग्लो इंडियन होता था तो मनोनयन होता था राज्य का, केंद्र में 2, तो खत्म ही हो गया प्रावधान। लेकिन अभी भी एक केंद्र शासित प्रदेश ऐसा है जहां राज्यपाल 5 सदस्य का मनोनयन करता है। कहाँ?
वेरी गुड, बताए भी थे उस दिन, ठीक है कि नहीं, तो वो भी लिख दो नोट में। जम्मू कश्मीर एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है, यह शक्ति राष्ट्रपति को भी नहीं है, एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है केंद्र शासित प्रदेश है एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, जहां राज्यपाल 5 सदस्यों का मनोनयन करता है, जहां राज्यपाल 5 सदस्यों का क्या करता है, मनोनयन करता है, नॉमिनेशन, नॉमिनेटेड। क्या करता है, 5 सदस्य का, कितना यूनिक चीज है, आपसे परीक्षा में पूछेगा ही, एक साल में 10 परीक्षा दीजिएगा, एक आध जगह इससे भेंट हो जाएगी आपकी। अब मुस्कुराता रहेगा, पहचाने, कहेगा वो क्वेश्चन, कहेगा हमको पहचाने, ठीक है कि नहीं। अब तुम कहोगे कि देखे तुमसे पहचान तो है लेकिन थोड़ा सा दिमाग सर रहा है क्या, अब वही रोज देखोगे तो उस कहेगा पहचान, अरे यार तुमसे तो कई दिन भेंट हुआ है, अब मार दोगे किस पे, जम्मू कश्मीर पे। समझ गए कि नहीं समझे, आगे लिखो नेक्स्ट। तीसरा तीसरा एक नोट में लिख देना, नोट में 104 संशोधन के द्वारा, नोट में लिख दो, ये तथ्य इंपॉर्टेंट है, हम इसके लिए लिखा दिए कि तेज बच्ची, ऐसे सब बच्ची तेज है, अब ऐसा नहीं कि सर इसी को तेज कहे हमको नहीं कहे, सब तेज है लेकिन इसको याद रहता है। 104 संविधान संशोधन के तहत जनवरी 2020 में एंग्लो इंडियन कोटे को समाप्त कर दिया गया, एंग्लो इंडियन कोटे को समाप्त कर दिया गया, एंग्लो इंडियन कोटे को समाप्त कर दिया, एंग्लो इंडियन कोटे को समाप्त कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट 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 अपवाद और कौन सा है जो राष्ट्रपति से अलग है, वो है कि विधान परिषद में, उस सदन में राष्ट्रपति 12 सदस्य का मनोनयन करते हैं, और ये कितने सदस्य का करते हैं, ये 1/6, बताए थे ना कि राज्यपाल 1/6 सदस्य का विधान परिषद में मनोनयन करते हैं। तो लिखिए, राज्यपाल विधान परिषद उस सदन में, विधान परिषद उस सदन में 1/6 सदस्य का मनोनयन करते हैं, 1/6 सदस्य का मनोनयन करते हैं, और 5 क्षेत्रों से करते हैं, और 5 क्षेत्रों से करते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति कितने क्षेत्र से करता है, 4। कौन सा क्षेत्र से राष्ट्रपति नहीं करता है, सहकारिता, वेरी गुड, 5 क्षेत्रों से करते हैं, किससे करते हैं, 5 क्षेत्रों से करते हैं, ठीक है। ये वो राष्ट्रपति कितने क्षेत्र से करते हैं, साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा, ये साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा और सहकारी सेवा बताए हुए हैं, वहां भी बताए हुए हैं, यहां भी बता रहे हैं, ठीक है कि नहीं। तो उसको याद रखने की कोशिश कीजिए कि राष्ट्रपति 4 क्षेत्र से ही उस सदन में, विधान परिषद में मनोनयन करता है, जबकि जबकि राज्यपाल 5 क्षेत्रों से करते हैं, और राज्यपाल का 5 क्षेत्र, 5वां क्षेत्र कौन सा है जो राष्ट्रपति के पास नहीं है, वह है सहकारिता। क्लियर। नेक्स्ट एक और अंतर है, देखो विधानमंडल, लोकसभा कोई विधेयक को पारित कर देता है तो राष्ट्रपति किसी के लिए सुरक्षित नहीं रखते, लेकिन राज्य में क्या है कि यदि राज्य विधानमंडल किसी विधेयक को पारित कर दिया तो राज्यपाल अनुच्छेद 200 के तहत वो केंद्र के लिए, राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकते। रखिए, पहले हमको केंद्र से अनुमोदन लेने दीजिए, अब वहीं पर ना
ये जो अभी पढ़े थे, समझ में आ गई ना? वो आर्टिकल 200 ही है। तो लिखिए, अनुच्छेद 200 के तहत, उस अनुच्छेद को भी नहीं भूलिएगा, अनुच्छेद 200 के तहत आज जितनी आर्टिकल पढ़े हैं आप लोगों ने, उसमें एक 200 भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 104 है ना? तो ये छोटे छोटे लेकिन बड़े महत्वपूर्ण है। तो 200 भी है, तो लिखिएगा 200 क्या है? तो राज्य विधानमंडल द्वारा पारित, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए राज्यपाल सुरक्षित रख सकता है। राष्ट्रपति के लिए राज्यपाल सुरक्षित रख सकता है। ठीक है, बस के लिए सुरक्षित रख सकता है। और लास्ट है कि राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति है, राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति। किसी को मृत्युदंड हो गया, फांसी, तो माफी कौन दे सकता है? राज्यपाल नहीं दे सकते हैं। तो लिख देंगे लास्ट, राज्यपाल को मृत्युदंड को क्षमा करने की शक्ति नहीं है। लेकिन राज्यपाल को मृत्युदंड क्षमा करने की शक्ति नहीं है। लेकिन राज्य सूची और समवर्ती सूची के किसी विषय पर राज्य सूची और समवर्ती सूची के किसी विषय पर किसी विषय पर क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। कौन सी क्षमादान नहीं प्राप्त है? मृत्युदंड। कौन सी क्षमादान नहीं प्राप्त है? मृत्युदंड। ठीक है, मृत्युदंड की शक्ति प्राप्त नहीं है। किस अनुच्छेद के तहत? ये इनको जो क्षमादान के संबंध में मूल शक्ति प्राप्त है, वो राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत है? राष्ट्रपति को 72, और राज्यपाल का याद नहीं करना। जहां जो आर्टिकल जितना कहें उतना ही क्या करना है? याद करना। 153, 156, 200, 213, एक 213 भी लिख लो, वो भी थोड़ा अलग टाइप का है। अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल को अध्यादेश की शक्ति प्राप्त है। अध्यादेश की शक्ति प्राप्त है। अध्यादेश की शक्ति प्राप्त है। किसको? राज्यपाल को अध्यादेश की शक्ति प्राप्त है। चलिए, और एक आर्टिकल बड़ा इंपॉर्टेंट है 356, अभी बता भी रहे थे, केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में काम करता है कि राज्य में यदि किसी प्रकार का विधि का संकट हो, कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो, जंगल राज, हाईकोर्ट लगातार टिप्पणी कर रहा हो, लोगों का जीना दुर्भर है, तो राज्यपाल ऐसा समझेगा कि यहाँ संवैधानिक तंत्र यदि विफल है तो राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा कर सकता है। किस अनुच्छेद के तहत? 356 के तहत। तो लिख लेंगे अनुच्छेद 356 के तहत, अनुच्छेद 356 के तहत, अनुच्छेद 356 के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति की अनुशंसा कर सकता है।
बस इतने अन्य जो लिखे हैं तो क्या करिएगा, छोड़ कर पी जाइए। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति को राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राज्यपाल राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा कर सकता है। बस ठीक है, इतनी बात काफी है। सारी शक्ति किसकी तरह है, कार्यपालिका, विधायी, न्यायिक, नहीं सब पढ़े थे ना। अब कौन सी शक्ति राज्यपाल को प्राप्त ही नहीं है, तो कौन सी शक्ति नहीं प्राप्त है, तो उसको सैन्य शक्ति नहीं प्राप्त है, कूटनीतिक शक्ति नहीं प्राप्त है, समाधान की शक्ति नहीं प्राप्त है। ठीक है, ये सब प्राप्त किसको है, राष्ट्रपति को है। तो लिख देंगे एक, राज्यपाल को सैन्य और कूटनीतिक शक्ति प्राप्त नहीं है। राज्यपाल को सैन्य और कूटनीतिक शक्ति प्राप्त नहीं है। कूटनीतिक शक्ति प्राप्त नहीं है। जब भी कोई बातें खत्म करते हैं राज्यपाल में, मैंने किसी टॉपिक में, क्या पढ़ते हैं लास्ट, अन्य बातें, तो लिखिए। सबसे पहला तथ्य, किसी भी राज्य में पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू। अब मुख्यमंत्री थी सुचित्रा कृपलानी, महिला, तो लिखेंगे पहली महिला राज्यपाल भारत की, भारत के किसी राज्य की पहली महिला राज्यपाल भारत के किसी राज्य की सरोजिनी नायडू थी, उत्तर प्रदेश में बनी थी। सरोजिनी नायडू थी, सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश। सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये पहला है। दूसरा, और ये भी ध्यान रखिएगा कि बिहार में हालांकि 1935 का जो एक्ट था, बताए थे कि राज्यपाल के पद का सृजन हुआ, और बिहार में जो पहले राज्यपाल बने थे उस एक्ट के तहत उसका नाम था हेलेट। तो लिखेंगे स्वतंत्रता के पहले बिहार के पहले गवर्नर, स्वतंत्रता के पहले बिहार के पहले गवर्नर मॉरिस हेलेट थे। मॉरिस हेलेट थे। मॉरिस हेलेट। मॉरिस हेलेट थे। कौन हेलेट, मॉरिस हेलेट थे। नेक्स्ट, तीसरा, आजादी के बाद पहले गवर्नर बिहार के, आजादी के बाद पहले गवर्नर बिहार के कौन बने, जयराम दौलत राम। जयराम दौलत राम बनाए गए। जयराम दौलत राम बनाए गए। जयराम दौलत राम बनाए गए। ठीक है, नेक्स्ट, अभी नहीं लिखो, जब परीक्षा देने जाओगे तब लिख लेना वर्तमान में बिहार के गवर्नर कौन है। ठीक है, याद करके क्या करोगे, 6 महीना के बाद परीक्षा होगा, हो सकता है बदल जाए, वही याद रह जाएगा तो गदम। इसलिए लिख देंगे बिहार के वर्तमान राज्यपाल डैश है। कौन है, डैश है। हाँ, दूसरा, और दूसरा लिखेंगे बिहार में कोई महिला राज्यपाल नहीं बनी। अभी तक बिहार में कोई भी महिला राज्यपाल नहीं बनी है। ठीक है, जो अस्थि आपसे कहे कि बिहार की महिला राज्यपाल कौन थी, तो ऐसा नहीं कि राबड़ी देवी पे टिक लगा देना, वो मुख्यमंत्री थी। वो क्या थी, वो मुख्यमंत्री थी। नेक्स्ट, ओके,
अब बिहार के 2 राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति भी बने। कौन कौन? एक जाकिर हुसैन और दूसरा रामनाथ कोविंद। तो लिखेंगे बिहार के 2 राज्यपाल देश के राष्ट्रपति भी बने। बिहार के 2 राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति भी बने। पहला जाकिर हुसैन और दूसरा रामनाथ कोविंद। ओके। और एक लाइन और कि जो यदि आप परीक्षा देने गए 6 महीना के बाद, उसके 1 महीना पहले 2-4 राज्य के राज्यपाल बदल गए, तो उसको याद रखना। तो लिखेंगे समसामयिक राज्यपाल पे नजर रखना है। समसामयिक और करंट राज्यपाल पर, महिला राज्यपाल पर, करंट मतलब जो करंट में हो, चर्चित, एवं महिला राज्यपाल पर नजर रखना है। इसका मतलब समझे कि नहीं? ये परीक्षा देने जब जाइए तो एक बार देख लीजिए कि कौन से कहां का राज्यपाल चर्चित है, कहां नियुक्ति हुई या कहां महिला राज्यपाल है। अभी यदि लिख लीजिएगा तो गड़बड़ा जाएगा। तो ऐसी स्थिति से बचने का सबसे अच्छा तरीका है, वो बताते ही रहते हैं, वीडियो जाता ही रहता है, उसको देखते रहिए। छोटे छोटे तथ्य भी मैं समय समय पे भेजता ही रहता हूं, ठीक है कि नहीं? तो सब आपकी परीक्षा के दृष्टि से काफी उपयोगी होते हैं, ध्यान रखिए। नेक्स्ट, हमारा राज्यपाल क्या हो गया? समाप्त हो गया। मंत्रिपरिषद लिखिए। मंत्रिपरिषद सब कुछ केंद्र की तरह ही, सब कुछ केंद्र की तरह ही है, एक ही लाइन में खत्म। सिर्फ राज्य मंत्रिपरिषद की चर्चा अनुच्छेद 163 में है। राज्य मंत्रिपरिषद की चर्चा 163 में है, 163 में, 163 में, ठीक है? ये भी खत्म। ये राज्य मंत्रिपरिषद की चर्चा किसमें है? खत्म। और सब कुछ मंत्रिपरिषद का उसी तरह से है जैसे केंद्र में है, ठीक है? कि 15% से अधिक जो स्ट्रेंथ है निम्न सदन का, उसका 15% ही मंत्री रहेगा। सब लिखा हुआ है कॉपी, यहां भी वही है। छोटे राज्यों के लिए 12 है, सब लिखा हुआ है, इसलिए यहां अतिरिक्त देने की जरूरत नहीं। हाँ, वहां पे क्या यह ध्यान रखना है कि जब परीक्षा देने जाओ तो बिहार राज्य के मंत्री नवीनतम, जो भी नवीनतम होंगे, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, शिक्षा मंत्री, जल संसाधन मंत्री, तो जो भी नवीनतम है उस पर नजर रखना है कि बिहार के अभी शिक्षा मंत्री कौन है, बिहार के अभी गृह मंत्री कौन है, बिहार के अभी जल संसाधन मंत्री कौन है, बिहार के अभी कृषि मंत्री कौन है, बिहार के अभी स्वास्थ्य मंत्री कौन है। ये जो 6-7 महत्वपूर्ण मंत्रालय है उस पर क्या करना है बिहार की परीक्षा में। और देश में जाओ तो कहीं नहीं याद करना है। बिहार की परीक्षा में जब जाओ तो बिहार का मंत्री परिषद का सूची एक बार जो महत्वपूर्ण है उसको दे। ऐसे भी देखने की क्या जरूरत, रोज यदि पेपर पढ़ोगे ना तो रोज मंगल पांडे का नाम आता है कि स्वास्थ्य मंत्री या कृषि मंत्री, रोज नाम आता है। उप मुख्यमंत्री रोज सम्राट चौधरी का नाम आता है, विजय कुमार सिन्हा का नाम आता है, वित्त मंत्री आप सम्राट चौधरी का नाम रोज आता है। और जब भी ऐसा प्रसंग आता है तो निश्चित रूप से रहता है, ठीक है कि नहीं? अभी बाढ़ का समय है तो जल संसाधन मंत्री का नाम श्री विजय कुमार चौधरी का, माननीय मंत्री का नाम रोज आता है पेपर में। इसको रटने की जरूरत नहीं है, पेपर से देखने की जरूरत है, ठीक है कि नहीं? ये अभ्यास कर लोगे कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे चलिए। मुख्यमंत्री हो गया, खत्म। मुख्यमंत्री वहां एक नोट में लिख देना, परीक्षा के समय चर्चित मंत्री परिषद पर नजर रखें। परीक्षा के समय
अभी भी बता दिए हैं, लेकिन लिखवाए हैं नहीं लिखवाए। क्यों? क्योंकि बिहार का मंत्रिपरिषद कब बदल जाएगा, इसलिए नजर रखना है। आदत रखो नजर रखने का। पेपर पढ़ते रहोगे, रोज कहते हैं पेपर पढ़ते रहोगे, तुम्हारा बहुत सारा सामान्य ज्ञान जो है, यदि 50 क्वेश्चन है तो 5 क्वेश्चन तो ऐसे ही बन जाता है। तो पेपर तुम पढ़ते रहो, कंसस रहो, ठीक है। नेक्स्ट, अब जैसे कल पेपर में आया था कि सेमीकंडक्टर पॉलिसी को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है, बताओ? गुजरात। सेमीकंडक्टर पॉलिसी को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? गुजरात। ये तुम्हारी परीक्षा में पक्का आएगा। सानंद में उसका पहला सेंटर भी खोला गया है। ये आपकी परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। कल ही आया था और ये पूरे 10 दिन का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, लेकिन नहीं देखे। ये देखी तो बताई, ये समझी तो बताई, ठीक है कि नहीं? अभी घूर रहा है कि बड़गाई के तेज बने छ, ठीक है। चलिए आगे चलिएगा। नेक्स्ट, अब तुम तो गायबे रहती हो क्लास से, तो तुमको क्या, आज की हो, मन हुआ है तो आज की हो, कल नहीं मन रहेगा नहीं करोगी, ठीक है। ये कोई डिग्री क्लॉजेज नहीं है, कंपटीशन की कक्षा। यहाँ रोज कुछ ना कुछ तुम्हारे ज्ञान की बातें में वृद्धि होती रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट, कहाँ थे हम लोग? हो गया। अब आइए मुख्यमंत्री में। मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सब कुछ इसी तरह से, केवल एक आर्टिकल का अंतर है। अनुच्छेद 164 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, जो बहुमत दल का नेता होगा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा जो बहुमत दल का नेता होगा, जो बहुमत दल का नेता होगा, ठीक है। जो बहुमत दल का नेता होगा एवं मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद का निर्माण किया जाएगा। एवं अन्य, ऐसे लिख दो, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर, मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल करेंगे। कितने मंत्री का नियुक्ति करेंगे? बिहार विधानसभा में 243 सीट है, तो कितना मंत्री बनेगा? 36, 15%। किस संशोधन के द्वारा 15% किए गए थे? 91। वेरी गुड। हाँ, 91 संविधान संशोधन से 15% से अधिक मंत्री की नियुक्ति नहीं हो सकती। ऑलरेडी कॉपी में लिखा हुआ है, ठीक है कि नहीं? तो खत्म। तो मंत्री का, मुख्यमंत्री के विषय में ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है जो याद रखना है। कार्यकाल सामान्यतः अधिकतम 5 साल। कार्यकाल अधिकतम 5 साल, लेकिन कब तक? जब तक कि उसको बहुमत, 5 साल के भीतर बहुमत खो दिया, नहीं विश्वास खो दिया तो हट जाएगा। अभी मुख्यमंत्री के पास विश्वास है सदन का, दोनों मिलाकर 122 से अधिक हैं, पेपर नहीं हुए हैं, 120 हो जाएगा, कुर्सी से हट जाएंगे। आशा है समझ गए, ठीक है कि नहीं? क्योंकि 50% प्लस तो सरकार बनाने के लिए होनी ही चाहिए। अभी हरियाणा का चुनाव हुआ, 90 सीट के लिए कितना होना चाहिए था? 45 प्लस, 48 आया, सरकार बनाया। कांग्रेस की सारी चीज, सारी उम्मीदें, सारे सपने, सारी महत्वाकांक्षा, सारी इच्छाएं इसी मगन में रहा कि इस बार तो हम जीत ही रहे, ठीक है कि नहीं? परीक्षा के दिन परफॉर्म करना पड़ता है। अब परीक्षा के दिन कई बार कमजोर छात्र भी अच्छा परफॉर्म कर जाता है, बहुत अच्छा छात्र भी सोचे अब तो हमारा हो ही जाएगा, क्वेश्चन इतना हल्का है, बना लिया। उसी मिस्टेक में 2-4 ऊपर नीचे कर लिया, 91 की जगह 51 पे टिक लगा दिया, 104 की जगह उसको दिखाई दे दिया 106। नहीं होता है ना, ओवर कॉन्फिडेंस में। इसलिए तरीके से बनाओगे तो दिक्कत नहीं होगी। आशा है समझ गए। मुख्यमंत्री की शक्ति क्या है? सब प्रधानमंत्री की तरह ही है।
हाँ, लेकिन जहां प्रधानमंत्री अध्यक्ष है वहां मुख्यमंत्री क्या है? सदस्य। जैसे नीति आयोग, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, और सदस्य कौन है? मुख्यमंत्री हैं। कोई भी केंद्रीय संस्था जहां प्रधानमंत्री अध्यक्ष है वहां मुख्यमंत्री, यही अंतर है। सारा चीज कार्यपालिका की शक्ति, विधायी शक्ति, सारी शक्ति प्रधानमंत्री की तरह ही है। वो देश का नेता होता है या राज्य का नेता होता है। वहां देश के केंद्र बिंदु में प्रधानमंत्री होते हैं, नीतियों के केंद्र बिंदु में, यहाँ राज्य के नीतियों के केंद्र बिंदु में मुख्यमंत्री। खत्म। यही तो अंतर है, केवल शब्द का अंतर है जो बता दिया आपको। तो लिख देंगे मुख्यमंत्री की सभी शक्तियां वास्तविक प्रधान के रूप में, वास्तविक प्रधान के रूप में प्रधानमंत्री की तरह ही होते हैं, प्रधानमंत्री की तरह ही, प्रधानमंत्री की तरह ही होते हैं, प्रधानमंत्री की तरह ही होते हैं। केवल जहां जिस आयोग या समिति में, जिस आयोग या समिति में, जिस आयोग या समिति में, जिस आयोग या समिति में प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं, जिस आयोग या समिति में प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं वहां मुख्यमंत्री, वहां मुख्यमंत्री सदस्य के रूप में होते, सदस्य के रूप में होते, वहां मुख्यमंत्री सदस्य के रूप में होते। ओके, किसके रूप में होते हैं? सदस्य के रूप में। इन्हीं शब्दों के साथ आपकी मंत्री भी समाप्त हो गए। नोट में लिख देंगे कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री स्वतंत्रता के पहले, बिहार के पहले मुख्यमंत्री स्वतंत्रता से पहले स्वतंत्रता से पहले कौन थे? मोहम्मद यूनिस, मोहम्मद यूनिस थे, मोहम्मद यूनिस थे, यूनुस, मोहम्मद यूनिस थे। ठीक है। स्वतंत्रता के बाद, अच्छा, स्वतंत्रता से पहले मोहम्मद यूनिस के समय तक मुख्यमंत्री के पद को प्रधानमंत्री का पद कहा जाता था। बिहार में मुख्यमंत्री, पहले मुख्यमंत्री का पद का नाम नहीं था, पहले था प्रधानमंत्री, फिर मुख्यमंत्री बना जब श्री कृष्ण सिंह 1937 ईस्वी में ही मुख्यमंत्री बने, तो उस समय पद नाम चेंज कर दिया गया। तो इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। और आजादी के बाद या बिहार के दूसरे मुख्यमंत्री के रूप में आजादी से पहले श्री कृष्ण सिंह बने, जिनको हम बिहार केसरी भी कहते हैं। तो लिख देंगे बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह, श्री कृष्ण सिंह, बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह, श्री कृष्ण सिंह। यूनुस के बाद, यूनुस के बाद और आजादी के बाद पहले मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किए, पहले मुख्यमंत्री के रूप में काम किया, पहले मुख्यमंत्री के रूप में काम किया। ठीक है, याद रखिएगा। ओके। सबसे कम दिन बिहार में मुख्यमंत्री के रूप में सतीश प्रसाद सिन्हा रहे। सबसे कम दिन मुख्यमंत्री के रूप में, सबसे कम दिन मुख्यमंत्री के रूप में सतीश प्रसाद सिन्हा रहे, 3 दिन रहे थे मात्र। सतीश प्रसाद सिन्हा रहे।
जबकि सबसे अधिक दिन माननीय श्री श्री 108 श्री नीतीश कुमार जी रहे हैं, और सबसे अधिक दिन मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी 2005 से ही मुख्यमंत्री हैं, बीच में इक्के दुक्के मौके को छोड़ दिया जाए तो। ठीक है, नेक्स्ट, बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। अब ज्ञान कम होना तो मुंह बंद रखा जाता, नहीं तो अगल बगल का पड़ोसी समझ जाता है। ठीक है, बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिंह, महामाया प्रसाद सिंह से बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिंह थे। बिहार के पहले महिला मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी थी, 1997 में बनाई गई थी और 3 बार बनी थी। उन्होंने 3 बार शपथ लिया। ठीक है, उन्होंने कितना बार शपथ लिया? 3 बार। राबड़ी देवी। और बिहार के किस मुख्यमंत्री को राष्ट्रपति ने भारत रत्न दिया है? गधे का गधे हो रहा है, हम समझे थे घोड़ा हो गए। अरे कर्पूरी ठाकुर को अभी तो दिया है, 2 बार मुख्यमंत्री रहे। तो लिखेंगे बिहार में 2 बार मुख्यमंत्री के रूप में रह चुके 2 बार मुख्यमंत्री के रूप में रह चुके। पहली बार 1970 में बने थे, दूसरी बार 1977 में बने थे। रह चुके कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया गया। भारत रत्न 2024 में दिया गया। भारत रत्न 2024 में दिया गया। ठीक है, बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री थे। बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री थे, जबकि पहले मुस्लिम मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर थे। जबकि पहले मुस्लिम मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर थे। अब्दुल गफूर थे। ठीक है, अब क्या पूछेगा मुख्यमंत्री में? यदि कहीं महिला मुख्यमंत्री हैं किसी राज्य में, वो आपसे पूछेगा 2024 में देश में कितने राज्यों में महिला मुख्यमंत्री है? सिर्फ एक राज्य में। कहां? पश्चिम बंगाल, ममता बनर्जी। अभी नहीं लिखना है, जब परीक्षा देने जाओ तब लिखना। आशा समझ गए होगे। ये सब अद्यतन, ये सब तो बदल जाता है। एक समय 4 राज्यों में थी, अब 1 राज्यों में है। ठीक है कि नहीं? इसलिए परीक्षा के समय देख लिया करो। और चर्चित मुख्यमंत्री कौन है या सबसे पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री कौन है, तो ये सब आपको लगातार मीडिया के द्वारा, लक्ष्य के द्वारा आपको जानकारी दी जाती रहती है। एक बार परीक्षा में पूछा भी कि बिहार में नहीं, भारत में निम्नलिखित में से कौन से मुख्यमंत्री की पृष्ठभूमि इंजीनियरिंग नहीं है? ठीक है, उसमें नीतीश कुमार जी दिया था। उस समय गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पार्रिकर थे, जो IIT से पढ़े थे। और अखिलेश सिंह भी उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, जो वो भी इंजीनियर हैं, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग किए हुए हैं। ठीक है,
और हरियाणा का मुख्यमंत्री उस समय चौटाला साहब थे, वो नहीं इंजीनियरिंग किए हुए थे, तो वही होगा आंसर। तो पढ़े कुछ और, अब पूछा कुछ और। नहीं, आपकी जागरूकता नहीं है इसीलिए आपने जवाब नहीं दिया उसका। ठीक है कि नहीं? नजर रखना है हर चीजों पे, कौन मुख्यमंत्री बने हैं। अब नायाब सिंह सैनी साहब मुख्यमंत्री बने और तुम कहोगे मेरी जानकारी में नहीं था, आप तो सर बिहार के विषय में बताए थे। ये बताने की जरूरत है, ये तो ऐसे ही आपको याद रहना चाहिए कि नायब सिंह सैनी साहब उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री बने। ये हम कहेंगे तब तो बेकार हो। पर ऊपर जाइए, ऊपर जाइए ना। हाँ, ठीक है। तो आशा है समझ गए होगे कि हर चीजें लिखाई नहीं जाती है, आपको कॉन्शसनेस कर दी गई। अब आप पे डिपेंड। अभी महाराष्ट्र में चुनाव हो रहा है, झारखंड में चुनाव हो रहा है, मुख्यमंत्री बनेंगे ही कोई, वो नजर रखना है आपको कौन मुख्यमंत्री बने, कौन राज्यपाल ने उनको शपथ दिलाया। क्योंकि मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है। जैसे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को शपथ दिलाते हैं, उसी तरह से यहां कौन दिलाएंगे? अच्छा, समझ गए होगे। अब महाधिवक्ता तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कहाँ पढ़े थे? एक ही दिन पढ़ाए थे। महान्यायवादी, पीएचडी और महाधिवक्ता एक ही चार्ट में है। ठीक है कि नहीं? तो इस तरह से राज्य का जो प्रथम विधि अधिकारी महाधिवक्ता है, उसको ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। आशा करता हूं कि आज की कक्षा आपको समझ में आ गई होगी। अब आप इस पर नजर रखेंगे, चूंकि कंपैरेटिव था, और जितना आप पढ़ के रखिएगा उतना आपके लिए अच्छा होगा। अब दो बड़े चैप्टर बचे हैं, एक चुनाव आयोग और दूसरा पंचायती राज। ठीक है? और लोक सेवा आयोग तो छोटा सा है, और अन्य बातें तो कभी भी समाप्त नहीं हो सकती। अभी मैंने कहा कि नायाब सिंह सैनी साहब हरियाणा के मुख्यमंत्री बने, वो भी संविधान है, करेंट भी है, संविधान भी है। 22वां विधि आयोग का गठन किया गया, वो भी आपका संविधान है। ठीक है कि नहीं? मतलब 16वां वित्त आयोग का गठन किया गया और नए अध्यक्ष बनाए गए अरविंद साहब को, वो भी आपका संविधान है। तो संविधान आपका, रोज कोई संवैधानिक संशोधन होता है, वो भी आपका संविधान का ही हिस्सा है। अल्लाह नहीं आए, कोई एक्ट आता है, अधिनियम आता है, बहुत चर्चित अधिनियम आया, नारी बंधन अधिनियम, वो भी आपका संविधान है। तो संविधान में आपको थोड़ा करेंट से क्या करना है, जुड़ के रहना है। और यदि एकाध क्वेश्चन आता है उससे, तो आपको बनाने में क्या हो जाएगी। हालांकि करेंट की कक्षा में उसकी जानकारी देते ही रहते हैं, लेकिन थोड़ा अपने स्तर से भी कॉन्शियस रहिएगा। कंपटीशन कॉन्शियस का नाम। आप जितना जागरूक रहिएगा, जितना अध्ययन कीजिएगा, जितना प्रबंधन कीजिएगा, समय का अभ्यास कीजिएगा, उतना जल्दी आप पास कर जाइए। ठीक है कि नहीं? तो इन्हीं शब्दों के साथ हम इधर संविधान भी समाप्त कर रहे हैं, केमिस्ट्री उधर समाप्त हो गया। इसके अलावा केमिस्ट्री के साथ साथ बायोलॉजी वह समाप्ति की ओर है, छठ के पहले उसको समाप्त करेंगे। और करेंट और मिसलेनियस कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया, वो कभी समाप्त होगी। करेंट अभी बताए हैं आपको कि सेमीकंडक्टर पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य, वो कभी नहीं समाप्त। तो आशा करता हूं कि विगत 1-2 महीने में जो आपने अध्ययन किया है उसको कंट्रोल करके रखेंगे, जिससे कि आगे बढ़ने में आसानी होगी। नए खंडों की शुरुआत होगी, यहाँ इकोनॉमिक्स की होगी, ऊपर में ज्योग्राफी की होगी भविष्य में, मतलब 1 सप्ताह 10 दिन के बाद। तो आशा करता हूँ फिर एक साथ बड़े बड़े अध्याय होंगे। एक तो खैर इकोनॉमिक्स छोटा है, लेकिन ज्योग्राफी बड़ा अध्याय है। तो इस तरह से आपको आगे बढ़ने में आसानी होगी। फिर केमिस्ट्री बायोलॉजी खत्म हो गया तो फिजिक्स की शुरुआत होगी। ठीक है कि नहीं? तो इस तरह से आप आगे बढ़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद। इसके बाद कहाँ जाना है वो कहने की जरूरत नहीं है। इसके बाद ऊपर जाना है, मतलब फर्स्ट फ्लोर पर जाना है। टेक केयर। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद।